बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं बिरयानी। जी हाँ, सिंधी बिरयानी, और पैकेट के मसाले से बनाएंगे हम। चलते हैं आगे जी हाँ, आज रेसिपी की मैं बना तरफ। रही हूँ चिकन बिरयानी। जी हाँ, तो मैं आज जो है तो पैकेट की बनाऊँगी। और पैकेट है ये शान का सिंधी बिरयानी, ठीक है। और इसका तरीका मैं अभी आपको बताऊँगी इंशाल्लाह। तो पहले ये बनाते हैं इंशाल्लाह। तो हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके अज्जा जो है मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने प्याज कटिंग कर ली है, तकरीबन 4 बड़ी प्याज हैं। और ये तेज़पात के पत्ते, ज़ीरा 8-10 हैं, तकरीबन 7 हैं ये ना तेज़पात के पत्ते, छोटे तो इसलिए ज़्यादा लिए। और ये पूरा गरम मसाला, ये देख लीजिए। 10 इलायची है छोटी, 2 बड़ी इलायची, एक 20 से 25 जो हैं काली मिर्चें हैं, 10 लौंगे हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा। एक दालचीनी का टुकड़ा मैं और डालूँगी अभी। तो अब हम चलते हैं अपनी डिश की तरफ इंशाल्लाह। ये तकरीबन जो चिकन है वो है 2 केजी। तो मैंने ये जो कप है, 2 कप मैंने ये तेल गरम करने के लिए रख दिया है। और अब इसमें देखिए मैं ये गरम मसाला डाल रही हूँ। इलायची हैं, काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायची, लौंगे और ये दालचीनी के 2 टुकड़े ये चलेगा इसमें। ये तेज़पात का पत्ता भी चला गया और ये ज़ीरा भी चला गया। अब ये जैसे ही पकाएंगे तो मैं इसमें प्याज ऐड जो मैंने 4 बड़ी प्याज़ें बनाई हैं, ये मैं इसमें ऐड कर दूँ। और हम इन्हें लाल होने का इंतज़ार करेंगे, ठीक है। जब ये लाल हो जाएगी मैं आपको उस पर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। निकाल लूँगी इस प्याज को गरम मसाले के साथ ही, और फिर हम आगे का प्रोसेस आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। देख लीजिए आप, माशाल्लाह तेज़ आँच है आज चूल्हे की, तो प्याज को ब्राउन करने में भी मज़ा आएगा। तो जैसे ही ये ब्राउन होगी मैं आपको दिखा दूँगी। ये 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट है, और ये 2 चम्मच अदरक का पेस्ट है। और ये 5 टमाटर थे जो मैंने लिए थे धोकर, एक मैंने कटिंग कर लिया है, बाकी के मैं भी कटिंग कर कर आपको दिखा दूँगी। और अब हम चलते प्याज की तरफ। ये देखिए प्याज लाल होने पर आ रही है, ब्राउन होने वाली है। बस ये जैसे ही ब्राउन होगी और मैं इंशाल्लाह निकाल लूँगी। और ये प्यारी इसकी खुशबू माशाल्लाह प्याज की, जब प्याज ब्राउन हो रही होती है मुझे बड़ी इसकी खुशबू प्यारी लगती है। और मैं लाइटली ही प्याज को उतार लेती हूँ, मैं इतनी तेज़ लाल नहीं करती हूँ। और आपको भी मैं यही समझाऊंगी कि देखें प्याज, जली हुई प्याज का टेस्ट ही बदल जाता है। तो आप भी जो है तो अपनी प्याज को ब्राउन ही की तरफ जब आने लगे तो बस आपने उतारनी है। ये टमाटर भी कट चुके हैं मेरे, ये देख लीजिए मेरे 5 टमाटर काट लिए हैं। चलें अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। मैं प्याज निकाल लूँ। ये देखिए प्याज मैंने निकाल ली है, और अब मैं इसमें गोश्त होगा। इसमें मैं शामिल करूँगी ये अदरक का पेस्ट और ये लहसुन का पेस्ट। ये दोनों पेस्ट डालने के बाद मैं इसे भूनूंगी अच्छी तरह से मिक्स करके। देखिए बिल्कुल भून चुकी है और मैं अब इसे निकाल लूँगी। ये मैंने प्याज को अच्छी तरह से भून लिया है और मैं अब इसे इसमें से बाहर निकालूँगी। थोड़े से टमाटर मैंने बचा लिए हैं, और ये प्याज ब्राउन की मैंने करके रखी हुई वो है। ये चिकन देखे मैंने बाहर निकाल लिए है, और अब मैंने जो टमाटर थे वो मैंने उसमें डाल दिए थे। और अब मैं देखिए टमाटर डाल दिए हैं,
और अब मैं इसमें ये शान का एक पैकेट इसमें डाल रही हूँ। और अब मैं इस मसाले को इसके साथ टमाटो के साथ भूनूंगी ताकि इनका पानी अच्छी तरह से निकल जाए, क्योंकि मुर्गी को मैंने भून लिया है। बस जैसे ही ये आधे कच्चे आधे पके होंगे फिर मैं इसमें आगे का प्रोसेस करती हूँ। अच्छा, कुछ मसाले मैं भी और ऐड करूँगी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें टमाटर जो है गल गए हैं थोड़े, और अब मैं इसमें और मसाले ऐड करूँगी, वो मैं दिखाती हूँ आपको इंशाल्लाह। ये देखिए 1 चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्चें ले ली हैं, और आधा चम्मच में इसमें नमक डाल रही हूँ, और आधा ही चम्मच में इसमें धनिया पाउडर। बस ये 3 चीज़ें मैंने और ऐड करनी है, और थोड़ा सा मैं इसमें गरम मसाला और ऐड करूँगी। वो प्याज जो मैंने ब्राउन की हुई थी ना, ये देखिए आधी मैं बचा लूँगी और आधी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। थोड़ी इसमें और थोड़ा सा ये नमी इसकी ख़त्म हो जाए, टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। जी मेरी जान, आजी दे दूँ? अच्छा मैं देती हूँ। ये ज़ुहान हैं और ज़ियान हैं, इन्हें इलायची का बड़ा शौक़ है माशाल्लाह, ये बड़े शौक़ से मुझसे इलायची। जी बेटा आप बोलिए। अच्छा मेरी जान, अभी मैं आपको देती हूँ इलायची। तो ये देख लीजिए आप, मसाला भुनाई पे आ रहा है, और बस अब थोड़ी देर बाद में इसमें चिकन ऐड करूँगी। ज़रा सा ये और भुन जाए, जो मैंने अभी मसाला ऐड करा है इसमें थोड़ा इसकी नमी और निकल जाए पानी की, फिर मैं डाल। देखिए मसाला भुनाई पे आ रहा है, अभी इसमें थोड़ी सी टमाटरों में कसर है। तो अब इस वक्त मैं जो हूँ तो ये जो है चिकन इसमें ऐड कर दूँ। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिए इसमें, और अब इसे हम 5-10 मिनट इसमें पकाएंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त तरीका है। ज़रा सा इसका पानी और खुशक हो जाए तो फिर मैं इसमें दही ऐड करूँगी। ज़बरदस्त बिरयानी, ज़बरदस्त जायका, ज़बरदस्त टेस्ट। अब इसमें कई चीज़ें बाकी हैं जो मैं अभी आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी। ये देखें, ये मैंने आलू बॉईल करके रख लिए हैं, और ये आलू बुखारे, टमाटर, ये हरा मसाला है। ये मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख रही हूँ, तो उसमें मुझे बादियान के फूल चाहिए। ये 2 चम्मच सॉल्ट है, और ये गरम मसाला 6 मैंने लौंगे लिए हैं, और तकरीबन 25 के करीब मैंने छोटी काली मिर्च लिए, 1 बड़ी इलायची लिए, 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, और आधा चम्मच मैंने लिया है ज़ीरा, और ये तेज़पात के पत्ते। ये सब मैं अब ऐड करूँगी। ये मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी सारी चीज़ें। ये नमक 2 चम्मच, ये बादियान के फूल तकरीबन बड़े वाले 2 अदद या 3 अदद दे लें, और ये गरम मसाला, और इन्हें आप उबलने के लिए पानी को रख दें। ये मैंने चावल भिगो दिए हैं, ये बनास्पति हैं तकरीबन 5 गिलास, क्योंकि 2 केजी मैंने मुर्गी लिए, तो उसमें मैंने 1.25 किलो चावल, ये वाला गिलास, एक ये जो स्टील का गिलास होता है इसमें 1 पाव आते हैं। बासमती, जी हाँ बासमती जी हाँ। कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो अदा नहीं हो पाते, तो फसिया मुझे बता रही कि अम्मी ये बनास्पति नहीं बासमती होते हैं। अब वो सही कह रही है या मैं सही कह रही हूँ, ये तो अल्लाह जानता है या आप लोग जानते हैं। बहरहाल ये मैंने हरा धनिया भी काट लिया, ये हरी मिर्चें हैं, ये अभी मैंने अदरक काट के रखी है, मैं इसको अभी और कटिंग करूँगी इनकी।
और ये आधा मसाला जो है नहारी का है, और आधे में से मैं छोले बना रही हूँ काठियावाड़ी, उसमें डालूँगी मिर्चों की, और एक चटनी बनाऊँगी रायते की। और ये जो है ये तो हमारा है ही नहारी का मसाला। आप तो जानते ही हैं कि नहारी में अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्चें और नींबू ना हो तो नहारी का मज़ा ही नहीं है। तो चलते हैं हम अब चावलों की तरफ। ये देखें पानी में जो है उबाल आने वाला है, अभी उबाल नहीं आया है। ज़रा अच्छी तरह से ये उबल जाए, खूब अच्छी तरह से, फिर उसके बाद मैं आगे चावल डालूँगी। तो मैं भी इसे ढक देती हूँ। अब मैं इसमें ये जो है तो आलू ऐड कर दूँगी। ये देखिए, ये मैंने आलू ऐड कर दिए हैं। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा ही होता है। तो सुबह से वीडियो में ही है। खाना भी पकड़ा, वीडियो भी बन नहीं तो बहुत सारी रेसिपीज देते हैं। और ये दही में मैं थोड़ा सा जर्दे का रंग ऐड करूँगी। 1 पाव है ये दही, और ये हरा मसाला। अच्छा, इसमें पुदीना जो है ये मैं कुछ पुदीना इसमें डालूँगी, और ये भी मैं हल्दी मिक्स कर लूँ ज़रा। देखा आपने, मैंने थोड़ा सा डाला है। और ये मैं ये देखिए, ये देखिए, थोड़ी सी मैंने बचा ली है, ये मैं ऊपर से डालूँगी। ठीक है, इस तरह से ये भी मिक्स हो गया है। और अब हम चलते हैं चावलों की तरफ। पानी में देखिए कितनी अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें चावल ऐड करती हूँ। मैंने तमाम हरा मसाला डाल दिया है। अब मैं इस पर चावल बिछाऊँगी, और ये जो मैंने दही ली है, ये अभी मैं इसमें चावल डालती हूँ। ये बिरयानी अब दम पे लगकर तैयार हो गई थी, मैंने डिश आउट किया है। तो और ज़्यादा लंबी हो जाती डिश। तो ये देखिए आप, खिले खिले चावल कितनी ज़बरदस्त बनी है, इतनी प्यारी खुशबू है इसकी कि बस मेरे मेहमान तो बहुत, उन्हें मेरा खाना पसंद आया, मेरे ताज़त भाई को। और इसके साथ जो मैंने और डिशें बनाई हैं, मैंने और फसिया ने मिलकर, ये टिक्का था, जी हाँ, ये भी घर के मसाले का था। ये नाहरी, ये भी घर के मसालों की थी। और ये काठियावाड़ी छोले, और ये हरा मसाला, और चटनियाँ, ये चटनी है, ये सलाद है, मैंने ग्रीन चटनी बनाई है ये, और ये रायता है। जी, अब आप भी बनाएं, अपने मेहमानों को खिलाएं, अपने दोस्त बाप को खिलाएं। अब मुझे इजाज़त दीजिए उस वक्त तक के लिए, फिर मैं दूसरी डिश के साथ हाज़िर हो जाऊंगी इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस दुआ के साथ मैं भी अपना बहुत ख्याल रखूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।